वेलकम बच्चों टू योर चैनल ट्यूशंस सीबीएसई। ये एक फ्री एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है, तो चलिए आज के आपके पाठ को करते हैं शुरू। हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू क्लास 4 चैप्टर 1 बिल्डिंग विद ब्रिक्स। ईंटों से निर्माण करना। क्या आपको पता है दिल्ली में जो लाल किला है वो पूरा ईंटों का बना है और कितना खूबसूरत लगता है वो। उसमें अलग अलग तरह की ईंटों का इस्तेमाल हुआ है। आज हम ये जानेंगे कितनी तरह की ईंटें इस्तेमाल में आती हैं और किस तरह से इस्तेमाल में आती है। पहले हम एक छोटी सी कहानी सुनेंगे। यह है ब्रिक पैटर्न्स फॉर जागृति स्कूल। एक स्कूल है जागृति स्कूल, वहां पे बहुत सारे ब्रिक यानी ईंटों के पैटर्न, यानी जिस तरह से ईंटों को सजा के वहां पर एक पैटर्न उकेरा गया है या उभारा गया है, वो बहुत सुंदर लगता है। शॉर्ट में कहूं तो ईंटों का जो डिजाइन है वो कमाल है। देखो ना, दिस इज अ ट्रू स्टोरी ऑफ जागृति स्कूल इन मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल। ये एक सच्ची कहानी है मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल के एक जागृति स्कूल की। When its building was being made, there was a plan to make a brick pattern on the floor and walls. जब उस बिल्डिंग का निर्माण शुरू हुआ तो वहां पर इसका निर्माण कराने वाले लोगों ने एक प्लान सोचा कि हम यहां पर ईंटों के अलग अलग डिजाइन बनाएंगे, दीवारों पर भी और जमीन पर भी यानी फ्लोर पर भी। जमाल, कालू एंड पीआर वर द मेसन्स फॉर द ब्रिक वर्क। ये तीनों कारीगर थे। मेसन्स का मतलब मिस्त्री कह दीजिए या कारीगर कह दीजिए, जो आपके घर का निर्माण करते हैं। They wanted to get new ideas for the school building. वो नई तरह के आइडियाज, नई तरह के सोच के साथ बिल्डिंग का निर्माण करना चाहते थे। So they took their other friends to see the old tomb of मुर्शीद कुली खान। तो वो अपने दोस्तों को मुर्शीद कुली खान यानी कि ये जो तीन मेसन्स थे, तीन मिस्त्री थे, ये अपने दोस्तों के साथ मुर्शीद कुली खान के टॉम्ब को देखने के लिए गए। आप देख सकते हैं यहां पर मुर्शीद कुली खान का टॉम्ब है। और उसको देखने के बाद अब हम ये समझते हैं कि उस बिल्डिंग में क्या है। दिस बिल्डिंग हैज बिग फ्लोर विद अबाउट 2000 ब्यूटीफुल ब्रिक पैटर्न्स। ये जो मुर्शीद कुली खान की बिल्डिंग है, इसमें 2000 तरह के अनोखे ब्रिक पैटर्न्स हैं। These were made by masons long back about 300 years ago। और ये मिस्त्रियों ने 300 साल पहले बनाए हैं। Look how the bricks are arranged in these 5 floor patterns। ये 5 तरह के फ्लोर पैटर्न्स में किस तरह के ब्रिक्स इस्तेमाल हुए। ये देखिए 2 पैटर्न्स, 1 और 2, और ऐसे ही 3 पैटर्न्स ये रहे। इन 5 पैटर्न में किस तरह के ब्रिक के पैटर्न यानी डिजाइन का इस्तेमाल हुआ है। Which floor pattern do you like the most? आपको सबसे अच्छा पैटर्न कौन सा लगा? I like pattern 5 the most because it looks like door on the floor। ये देखिए बच्चों, ये पैटर्न 5 है। ये आपको ऐसा लगेगा कि एक दरवाजा है। ये है तो फ्लोर का पैटर्न, लेकिन इसमें ईंटों को ऐसे जमाया है मानो कोई दरवाजा हो। क्या आपने ऐसे पैटर्न कहीं देखे हैं? ऐसे पैटर्न बच्चों प्राचीन मंदिरों में यानी बहुत पुराने मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में यानी कि चर्च में, यहां तक कि गुरुद्वारों में, सब जगह पर ऐसे पैटर्न आपको मिल जाएंगे। जो भी कंस्ट्रक्शन पुराना होगा, बहुत साल पुराना, आपके पापा के जमाने का, मम्मी के पापा के जमाने का, वहां पर आपको ऐसे ब्रिक पैटर्न्स मिलते हैं। पहले के मिस्त्री बहुत मेहनत करके डिजाइन बनाया करते थे। ऐसी और भी बहुत सारी जगह हैं, जैसे कि विलेजेस। इन विलेजेस सच पैटर्न्स आर यूज्ड फॉर फ्लोरिंग। आज भी गांवों के अंदर ऐसे ही तरह के फ्लोर बनाते हैं। ईंटों को अलग अलग डिजाइन से वो बिछा देते हैं। द मेसोन्स केम बैक एक्साइटेड। जमाल सेड, in those days they had made so many interesting brick patterns। जैसे ही जमाल वहां से आया, जमाल जो कि एक मेसोन था, जब वो वहां से आया, मेसोन का मतलब मिस्त्री था, जब वो उस गुंबद को देख करके आया तो उसने कहा कि उस जमाने में कितने सारे ब्रिक के पैटर्न इस्तेमाल होते थे। We had forgotten these, let us make some nice designs on the floor in this school। हम उन सबको भूल गए हैं, तो क्यों ना जागृति स्कूल मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल में वैसे ही कुछ फ्लोर में पैटर्न्स बनाए जाएं। Each mason made a different brick pattern। हर मेसोन ने एक अलग ब्रिक पैटर्न बनाया। The school is proud to have such beautiful building। और आज स्कूल को बहुत अच्छा लगता है ऐसी खूबसूरत बिल्डिंग का। Children play and sing on it and also make new patterns themselves। अब बच्चे भी उन पैटर्न से इंस्पिरेशन लेकर, इंस्पायर होकर के नए नए पैटर्न बनाते हैं। हम यहां पर देख सकते हैं बच्चों, फर्श पर बहुत सारे पैटर्न हैं। इन पैटर्न को थोड़ा नजदीक से देखते हैं। ये सारे पैटर्न्स हैं A B C D E F G H I J और K।
इतने सारे पैटर्न्स, यानी कि अगर हम देखें तो ये 11 पैटर्न वहां के फ्लोर पर हमें दिखाई देंगे। विच पैटर्न इज मेड इन सर्कल, इनमें से कौन सा पैटर्न सर्कल से बना है? आप गौर से जे पैटर्न को देखिए, जे पैटर्न पूरा सर्कल से बना है, पैटर्न जे इज मेड इन सर्कल्स। इन विच पैटर्न कैन यू शो मिरर हाफ्स, ड्रॉ अ लाइन। बच्चों, मिरर हाफ्स का मतलब अगर आप आधे पैटर्न पर मिरर लगाएंगे तो आपको बाकी का पैटर्न दिखाई देगा। मिरर हाफ हम क्लास 3 में बहुत बार सीख चुके हैं, जैसे कि W इंग्लिश का जो लेटर है उसको बीच से काटने पर आधा W इधर रहेगा, आधा इधर, वैसे ही U भी कट जाता है, A भी कट जाता है। इन्हें हम मिरर पैटर्न्स कहते हैं। इनमें से कौन से मिरर पैटर्न है, लाइन से हमें दिखाने हैं। बच्चों, हमें ढूंढने हैं मिरर इमेजेस। ये देखिए A, B और F के ऊपर हमने जो लाइंस उकेरी हैं, इसका मतलब है ये खड़े में यानी कि वर्टिकल में, या लेटे में यानी हॉरिजॉन्टल में काटने पर आपको एक परफेक्ट मिरर इमेज मिलती है। तो आइए लिखते हैं A, B and F are mirror images. Can you draw some new floor patterns? जब आप इस पाठ में आगे पढ़ेंगे तो आपको कुछ इस तरह के फ्लोर पैटर्न्स दिखाई देंगे। मैं चाहता हूं कि आप स्केल की हेल्प से आप बिल्कुल इसी तरह से नाप करके कुछ फ्लोर पैटर्न्स बच्चों बना लें, क्योंकि ये कुछ नई तरह के फ्लोर पैटर्न्स हैं जो कि मुर्शिदाबाद के स्कूल के फ्लोर पैटर्न से थोड़े अलग हैं। आगे चलते हैं। अब बच्चों, हाउ टू ड्रॉ अ ब्रिक, एक ब्रिक का डिजाइन कैसे बनाया जा सकता है इसे समझते हैं। दीज आर टू फोटोज ऑफ द सेम ब्रिक, ये दोनों तस्वीरें एक ही ब्रिक की हैं, यानी कि एक ही ईंट की दो तस्वीरें हैं। इन वन फोटो वी कैन सी ओनली वन फेस। ये जो नीचे वाली फोटो है इसके अंदर हमें सिर्फ उसका एक ही फेस दिखाई दे रहा है। एक ब्रिक में कितने फेस होते हैं बच्चों? 6 फेसेस। यहां पर हमें सिर्फ एक फेस दिखाई दे रहा है। इन दी अदर वी कैन सी 3 फेसेस, लेकिन जो पहले वाली इमेज है यहां पर हमें ब्रिक का एक फेस, 2 फेस और 3 फेस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, हाउ मेनी फेसेस इन ऑल डज अ ब्रिक हैव? इससे पहले आपको जो 3 फेस वाला फोटो है इस पर सर्कल बनाना है, क्योंकि इससे आप ये बताएंगे कि कौन सी फोटो ऐसी है जिस पर 3 फेस है। अब आइए सवाल देखते हैं। हाउ मेनी फेसेस इन ऑल डज अ ब्रिक हैव? एक ब्रिक के ऊपर कितने फेसेस होते हैं हमने पहले ही जान लिया। अ ब्रिक हैज 6 फेसेस, एक ईंट के 6 फेस होते हैं। इज एनी फेस अ स्क्वायर? क्या ब्रिक का कोई भी हिस्सा यानी कोई भी फेस जिसे आप सामने रखें और आपको एक बिल्कुल सपाट दिखाई दे वो एक स्क्वायर होता है? नहीं बच्चों, नो फेस ऑफ अ ब्रिक इज स्क्वायर। ब्रिक का कोई भी फेस स्क्वायर नहीं होता। स्क्वायर का मतलब जिसके चारों साइड बराबर हों। ड्रॉ द स्मॉलेस्ट फेस ऑफ द ब्रिक। बच्चों, स्मॉलेस्ट फेस ऑफ द ब्रिक यहां पर बना भी हुआ है, हम भी उसे ड्रॉ करते हैं। स्मॉलेस्ट फेस ऑफ द ब्रिक कुछ ऐसा होता है। ठीक है, विच ऑफ दीज फेसेस आर द फेसेस ऑफ अ ब्रिक? नीचे दिए गए कुछ चित्र हैं, इनमें से कौन से ब्रिक के फेसेस हैं? आइए उन्हें टिक करते हैं। एक तो ये वाला और एक ये खड़ी ईंट वाला, ये दोनों फेसेस जो हैं ये ब्रिक के फेसेस हैं। विच ऑफ दीज इज ड्रॉइंग ऑफ अ ब्रिक? नीचे दी गई कुछ ड्रॉइंग्स हैं, इनमें से ब्रिक की ड्रॉइंग कौन सी है? ये देखिए बच्चों, एक तो ये और एक ये दोनों ड्रॉइंग एक ब्रिक की ड्रॉइंग्स हैं। मेक द ड्रॉइंग ऑफ दिस बॉक्स टू शो 3 ऑफ इट्स फेसेस। ये हमें अभी बॉक्स दिखाई दे रहा है जिसके हमें 2 ही फेस दिखाई दे रहे हैं, एक आगे का और एक ऊपर का। इस बॉक्स का हमें एक ड्रॉइंग बनाना है ताकि हमें इसके 3 फेस दिखाई देंगे। कुछ इस तरह का, एक फेस, 2 फेस और 3 फेस। जैसे ये ब्रिक बना हुआ है बच्चों, इसके भी हमें 3 फेस दिखाई दे रहे हैं। अगला सवाल, कैन यू मेक अ ड्रॉइंग ऑफ अ ब्रिक विच शोज 4 ऑफ इट्स फेसेस? क्या हम कभी भी किसी ईंट का ऐसा चित्र बना सकते हैं या फोटो खींच सकते हैं जिसमें उसके 4 फेस दिखाई दें? ऐसा हो ही नहीं सकता। नो ड्रॉइंग कैन शो 4 फेसेस ऑफ अ ब्रिक। कोई भी ड्रॉइंग ऐसी नहीं है जो कि 4 फेस ब्रिक के दिखा सके। नो ड्रॉइंग कैन शो 4 फेसेस ऑफ अ ब्रिक। तो हमने ब्रिक के बारे में सच में आज ड्रॉइंग के साथ साथ कितना कुछ सीखा कि एक ब्रिक के 6 फेस होते हैं और हम अधिक से अधिक एक ड्राइंग के जरिए या एक ड्राइंग के माध्यम से 3 फेस ही देख सकते हैं। ब्रिक का एक फेस कुछ ऐसा दिखाई दे सकता है, ऐसा दिखाई दे सकता है। ब्रिक की हर फेस का साइज भी अलग अलग होता है, अपने ऑपोजिट साइड के ठीक बराबर होते हैं।
यानी कि ब्रिक की जो साइडें हैं, ये साइड और ये साइड बिल्कुल बराबर होंगी, ये साइड और ये साइड बिल्कुल बराबर होंगी, आगे वाला और पीछे वाला भी बिल्कुल बराबर होगा, लेकिन ये तीनों अलग अलग नाप के होंगे। अब चलते हैं आगे। अब बच्चों, एक दिन मुनिया और जैनब खेल रहे थे और ब्रिक से अपनी अपनी दीवार बना रहे थे। जैनब ने अपनी दीवार कुछ इस तरह की बनाई जो आसानी से नहीं गिरेगी। मेसन टू डू नॉट पुट ब्रिक्स वन ऑन द टॉप ऑफ द अदर एज मुनिया हैज डन। मेसन कभी भी एक ईंट दूसरी ईंट के ऊपर जैसे मुनिया ने रखा है ऐसे नहीं बनाते हैं, बल्कि वो कुछ इस तरह से बनाते हैं, दो ईंट के बीच में थोड़ा ऊपर एक ईंट रखते हैं ताकि उस पर दबाव पड़े और ये जॉइंट्स अच्छे से पैक हो जाएं। What do you think? Which wall will be stronger? आपको क्या लगता है कौन सा वॉल स्ट्रॉन्गर होगा? इसका उत्तर कहीं ना कहीं यहां पर हमें पहले ही बता दिया कि मेसोन्स यानी कि मिस्त्री खुद भी मुनिया के जैसी दीवार नहीं बनाते। इसका मतलब जो जैनब है उसकी जो दीवार है वो ज्यादा स्ट्रांग होगी। वॉल मेड बाय जैनब इज स्ट्रॉन्गर देन वॉल मेड बाय मुनिया। जैनब के द्वारा बनाई गई वॉल ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी मुनिया के द्वारा बनाई गई वॉल से। यहां पर तीन तरह के ब्रिक वॉल्स हैं, देखो 1, 2 और 3। ये असली वॉल्स हैं और नीचे उनके चित्र हैं। हमें सही चित्र को सही तरह की दीवार से मिलाना है। यहां पर देखो बच्चों, एक ईंट इस तरह से ईंट को रखा गया है, लिटाकर नहीं, इस तरह से, और उसके बगल में एक ईंट को अंदर की तरफ दबा के रखा है जिसका छोटा हिस्सा दिखाई दे रहा है। ऐसा का ऐसा कुछ यहां हो रहा है। तो आइए इस फोटो को इस फोटो से जोड़ देते हैं। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो जो ईंट वहां पर खड़ी थी वो ईंट यहां पर लेटी हुई है और जो छोटा वाला हिस्सा है उसे भी लेटा करके, यानी कि दोनों हिस्से लेटे हुए जो कि कुछ यहां पर है। तो हम दूसरी तस्वीर को यहां से जोड़ देंगे। अब यहां पर अगर आप गौर से देखोगे तो सारी की सारी जो ईंटें हैं वो छोटे हिस्से से लगाई गई हैं और फिर लंबे हिस्से से, फिर छोटे हिस्से से, फिर लंबे हिस्से से। यहां पर देखो, छोटे हिस्से से, फिर लंबे हिस्से से, फिर छोटे हिस्से से, फिर लंबे हिस्से से। इसका मतलब ये वाला जो असली का तस्वीर है वो इस डिजाइन से लिया गया है। वैसे तो बच्चों ये तीसरे वाला बहुत आसान था क्योंकि 2 हम कर चुके थे, जो बचा वो तीसरा। लेकिन सीखने के लिए अच्छे से उन पैटर्न को देखना, उस तस्वीर के डिजाइन के हिसाब से ईंटों को लगाना, ये बहुत जरूरी है क्योंकि इससे बनते हैं नए नए पैटर्न्स। अब बच्चों ये एक और जगह है, ये जागृति स्कूल की ही बिल्डिंग है। यहां पर बहुत तरह की ईंटों की जालियां बनाई गई हैं। हमें उन जालियों को गौर से देखना है, कितनी तरह की जालियां हैं। आपको यहां पर एक फूल के जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, यही फूल पीछे भी बना हुआ है, तो ये एक पैटर्न हुआ। आपको यहां पर ऊपर और फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे ऐसा जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ये भी एक पैटर्न है। आपको और कौन से पैटर्न दिखाई दे रहे हैं? आप यहां पर देखिए, कुछ चौखाने बने हुए हैं। तो हम इन पैटर्न्स को अच्छे से देखते हैं। एक पैटर्न ये रहा, एक पैटर्न ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। तो टोटल मिलाकर के कितने पैटर्न इस्तेमाल हुए हैं दोनों तस्वीरों में? 5 डिफरेंट जाली पैटर्न्स आर यूज्ड इन दीज 2 फोटोज। अब कितने कमाल की बात है ना बच्चों, एक ही तस्वीर में जालियां लगी हैं पर हर जाली अलग अलग तरह की है। यहां पर देखो एक ही कॉरिडोर है पर जागृति स्कूल में इतने तरह के डिजाइन बनाए गए हैं कि 5 अलग अलग तरह की ब्रिक्स के जालियों को उकेर दिया गया है। कितना मजेदार है। मैं भी चाहता हूं कि मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल के जागृति स्कूल की तस्वीरों को मैं शायद इंटरनेट के माध्यम से अपने मम्मी या पापा को रिक्वेस्ट करके देखना चाहूंगा। आप भी उनसे कहिए ना कि एक बार मुर्शिदाबाद के इस स्कूल की तस्वीरें आपको दिखाएं ताकि आप ब्रिक पैटर्न्स को अच्छे से समझ सकें। अब बच्चों यहां पर गौर से देखो, ये एक जाली है जो कि एक लाइब्रेरी की है केरल में। अब इस जाली को कितनी खूबसूरती से बनाया है आप देखेंगे। यहां पर 3 ईंटों को यूं घुमावदार बनाने के लिए कितना मुश्किल है और यहां पर एक जोड़ भी है। सी हाउ द एज ऑफ द ब्रिक्स इज यूज्ड टू मेक अ ट्रायंगल इन द वॉल। यहां पर इन्होंने सच में एक ट्रायंगल बनाया जो दिखाई भी देता है। आप गौर से देखेंगे, मुड़ती हुई ईंटों से इस तरह से ट्रायंगल। ऐसा ही ट्रायंगल हम लोग अपनी क्यारी में भी बनाते हैं, यानी कि फूल या बगीचे में, ताकि कोई जानवर उसको तोड़ ना दे। तो हम बिल्ली को अलर्ट करने के लिए या चूहा उधर ना आ जाए, हम हमेशा अपने फूलों के चारों तरफ ऐसी एक क्यारी बनाते हैं। ठीक है। हैव यू सीन ब्रिक्स दैट लुक लाइक ट्रायंगल्स? क्या आपने ट्रायंगल्स के जैसे ब्रिक्स
जो कि केरला के अंदर यहां पर हमें दिखाया गया है। आप देख सकते हैं, ये दिख रहे हैं आपको ट्राइंगल्स। ये ट्राइंगल्स आपने क्या कभी देखे हैं? यस, द फेंस ऑफ प्लांट्स लुक लाइक ट्राइंगल्स। फेंस का मतलब होता है एक ऐसा जगह जिसको पार नहीं कर सकते, जैसे कि दो कंट्रीज के बीच में जो बॉर्डर्स होते हैं बच्चों, उसमें कटीली तारें होती हैं, उसे भी फेंस कहते हैं। वैसे ही यहां पर ट्राइंगल की ईंटों से फेंस बनाया है प्लांट्स का, जो ट्राइंगल्स के जैसा दिखता है। डू यू सी द आर्च इन दिस फोटो? क्या आपको इस तस्वीर में एक आर्च दिखाई देता है? हर मंदिर, हर मस्जिद या गुरुद्वारों पर इस तरह का एक कुछ बना होता है, इसे कहते हैं आर्च। क्या आपने आर्च देखा है? यस, द आर्च इज विजिबल इन दिस फोटो। हां, हमें वो आर्च दिखाई दे रहा है। दिस इज फ्रॉम अ स्कूल इन फैजाबाद। ये फैजाबाद एक जगह है, वहां का एक स्कूल है। अब हमें अपने चारों तरफ कुछ आर्चेस को ढूंढना है और उन्हें बनाना है। बच्चों, आर्च बनाना बहुत आसान है। सिर्फ आपको ऐसे एक आधा चांद बनाना है और ये बन गया आपका आर्च। उसके बीच में लकीरें खींचेंगे, वो बन जाएंगी आपकी ईंटें। आप इस ड्राइंग को बनाइए। बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको ये चैप्टर पूरा समझ आया होगा। अब चलते हैं इस वीडियो पर अभी।